Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, इंग्लिश में मैं आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको टेंस भी पढ़ाए हैं इससे पहले कि बाकी टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है। इसके रूल क्या हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड बीन। हैड बीन क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस सिंस या फोर और फिर हम टाइम लिखते हैं। तो निगेटिव हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड नॉट बीन। हम नोट कहाँ लगाएंगे? हैड और बीन के बीच में लगाते हैं। हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर एंड टाइम। इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हम हैड रखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड के बाद हम सब्जेक्ट प्लस हम बीन लगाएंगे। हम सब्जेक्ट को हैड और बीन के बीच में रखते हैं प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर एंड टाइम। डबल इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर एंड टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पहचान भी समझ में आई होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, एंड आपको ये रूल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, इसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया होगा। हम अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। वे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैड बीन, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारी उसमें आईएनजी लगाया है हमने, लिविंग इन दिस सिटी शहर में फॉर 2 years, फिर हमने सिंस या फोर लगाया है 2 years टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहे होंगे। यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था। दिस बॉय, यह लड़का की क्या होती है? दिस बॉय हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? तो सबसे पहले ये हमारा कैसा है? इंटेरोगेटिव है। इसमें सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, हैड द चाइल्ड बीन। हमने फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर हमने बीन लगाया है। मैंने आपको बताया था कि हम हैड और बीन, तो सब्जेक्ट हम इसके बीच में लिखते हैं। तो हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। तो 10 minutes के लिए हमने क्या लगाया? 4 लगाया, क्योंकि ये हमारा अनिश्चित समय है। 4 का यूज हम अनिश्चित के लिए करते हैं। 10 minutes, पता नहीं कौन से 10 minutes होंगे जब बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। तुम्हें 1 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था? तुम्हें 1 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था? इसमें सबसे पहले हमने क्या, हु, कौन की लिखी है हमने, हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर ए वीक। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी आपको समझ में आ गई होगी, इसके रूल भी एंड एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताए। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको टेंस समझ में आ रहे होंगे। टेंस, बाकी के जो टेंस थे इससे पहले भी मैं टेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल पर आकर वो भी पढ़ सकते हैं और मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। टेंस आपके सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स आप देंगे तो सभी में ही टेंस तो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए। थैंक्स।